नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएएम में देहरादून यानी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इन पदों पर भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार से आपको फॉर्म भेजना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 16 अक्टूबर 2023 यहाँ पर अंतिम तिथि इन पदों पर भर्ती के लिए रखी गई है। यानी कि 16 अक्टूबर 2023 तक आपका फार्म भरकर आईएएम में देहरादून के पते पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, कुक, क्लर्क, ड्राइवर, वेटर, ग्राउंड्समैन, ग्रूम और मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए योग्यता 10वीं 12वीं पास है। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पदवार बात करें तो सबसे पहला पद है आपका वेटर का कुल एक पद है, जिसके लिए आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ पर आपकी 10वीं पास है। दोस्तों, वेटर के पद के लिए केवल आप एसटी कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं। एसटी के अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी का आवेदक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। और एसटी के लिए आयु की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट के साथ एसटी के लिए आयु है वह 18 से 30 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह से अगले पद की बात करें, अगला पद है आपका एमटीएस चौकीदार का। इसके लिए आयु है आपकी 18 से 25, वेतनमान है 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो इस पद के लिए भी योग्यता आपकी 10वीं पास है। इसी तरह एमटीएस मैसेंजर का एक पद है, जिसके लिए आयु 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता है 10वीं पास। दोस्तों, एमटीएस के ये दोनों पद हैं, इनके लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। वेटर के लिए सिर्फ एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस के पदों के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके बाद अगले पद की बात करें तो ग्रूम का एक पद है, जिसके लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आवेदक को है वह ग्रूम के कार्य का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इन पदों के लिए चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जर्नल वर्ग में आवेदन करना होगा। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो भी अगर आपकी आयु 18 से 25 वर्ष है तो आप जर्नल कैटेगरी में ग्रूम के पद के लिए आवेदन अपना कर सकते हैं। इसी तरह कुक स्पेशल के 2 पद हैं, जिनके लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आवेदक को है वह कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, यह पद आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में रिक्त है, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक ही कुक स्पेशल के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बात करें तो मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के कुल 7 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो दोस्तों, ड्राइवर के इन पदों के लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास है और आपको 2 वर्षीय अनुभव के साथ भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। इन पदों के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो या तो आप जनरल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या आप एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जर्नल या एससी वर्ग के एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन भी आवेदन कर सकते हैं। आप दोस्तों, इस पद के लिए यदि आप ओबीसी वर्ग में हैं या एसटी वर्ग में हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग में हैं, तो यदि आपको आवेदन ड्राइवर के पद के लिए करना है तो आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। जर्नल के लिए यहाँ पर आपकी आयु है वह 18 से 27 रहने वाली है, यानी कि ओबीसी की जो 3 साल की आपको छूट मिलती है या एसटी की 5 साल की, वह आपको इसमें नहीं मिलेगी। किंतु यदि आप एससी हैं तो आपकी आयु है वह 18 से 27 प्लस 5 18 से 32 वर्ष हो जाएगी। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको की गई सेवा और उसके अलावा भी 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद अगला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क का। कुल 3 पद हैं। इसके लिए आपकी योग्यता है आयु 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो आपकी योग्यता है वह कम से कम 12वीं पास हो
और आपको कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इन पदों के लिए आरक्षण की बात करें तो ये पद भी आपके जर्नल और SC वर्ग में ही दिखते हैं, या फिर इन्हीं वर्ग का भूतपूर्व सैनिक भी इस पदों के लिए अपना आवेदन कर सकता है। यदि आपकी कैटेगरी इनके अलावा है तो आप जर्नल वर्ग में आवेदन लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी कर सकते हैं। अगला पद है ग्राउंड्समैन का। एक पद है जिसके लिए आयु की बात करें तो 18 से 25, वेतनमान 18,000 से 56,900, योग्यता की बात करें तो 10वीं पास, और आपको ग्राउंड्समैन के कार्य का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों यह पद आपका जर्नल वर्ग में दिखता है। यदि आपकी कैटेगरी कुछ भी है आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आपकी आयु को छूट वहाँ पर नहीं मिलेगी। यदि आप रिजर्वेशन में भी हैं तो आयु सभी के लिए 18 से 25 होगी। आयु की जो गणना है वह अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 16 अक्टूबर के अनुसार की जाएगी। 16 अक्टूबर 2023 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जैसा कि पद के अनुसार दिखाया गया है ड्राइवर के लिए 27 वर्ष और बाकी सभी पदों में अधिकतम 25 वर्ष है। लेकिन यदि आपके वर्ग में पद रिक्त है तो OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पर आयु में दी जाएगी। दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क है वह सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 50 रुपये रहने वाला है। 50 रुपये का आवेदन शुल्क आपको भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से भेजना होगा। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर यह पोस्टल आर्डर कहाँ मिलता है। तो भाइयों यह पोस्टल आर्डर आपको आपके नज़दीकी डाकघर में मिलेगा। डाकघर से आप यह पोस्टल आर्डर 50 रुपये प्लस इस पर आपको कमीशन देना होगा 10% यानी 5 रुपया। 50 रुपये का पोस्टल आर्डर आपको डाकघर से 55 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ 50 रुपये का एक पोस्टल आर्डर उपलब्ध नहीं है तो आप 20-20 रुपये के 2, 10 रुपये का एक, या 5-5 रुपये के 10 या 10-10 रुपये के 5, किसी भी तरह से कुल मिलाकर 50 रुपये के आपको पोस्टल आर्डर लगाने हैं। पोस्टल आर्डर आपका कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पक्ष में देहरादून में दे होना चाहिए। पोस्टल आर्डर पर आपको यह लिखना है और अपना नाम पता भी लिख देना है। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, दिव्यांग हैं, EWS हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको शुल्क भुगतान में पूरी तरह से छूट है, यानी कि आपको पद के लिए कोई भी पोस्टल आर्डर का भुगतान नहीं करना है। आवेदन जो भेजने का पता है वह है आपका कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, उत्तराखंड, पिन कोड 248007। इस पते पर आपको अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं हस्ताक्षरित होने चाहिए, जिनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं की है तो 12वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप सामान्य वर्ग से संबंधित हैं तो 50 रुपये का आपको पोस्टल आर्डर लगाना है। इसके अलावा पद से संबंधित कोई अनुभव है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लगानी है और 2 स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है, और प्रत्येक लिफाफे पर आपको 5-5 रुपये के डाक टिकट भी लगाने हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यदि आप एक सर्विसमैन हैं या EWS कैटेगरी से संबंधित है तो आपको अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाना है। साथ ही सभी आवेदकों को 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी इस फॉर्म के साथ भेजने हैं, जिन पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको अपने पद का नाम और जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी लिख देनी है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया है। मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या SC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इन्हीं वर्गों के भूतपूर्व सैनिक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुक स्पेशल के लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो OBC वर्ग में व EWS वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। वेटर के लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो ST वर्ग में कर सकते हैं। ग्राउंड्समैन व ग्रूम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सामान्य वर्ग में कर सकते हैं। MTS चौकीदार या MTS मैसेंजर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो EWS वर्ग में आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों इन पदों पर चयन के लिए सर्वप्रथम आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी देहरादून में ही होगी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपसे संबंधित ट्रेड का टेस्ट भी लिया जाएगा। विज्ञापन संख्या की बात करें
तो आपको जो आवेदन में भरना है न्यूज़पेपर का नाम वह लिखना है आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। डेट की बात करें तो 2 से 8 सितंबर 2023 और एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको CBC-10/628/11/0010/2324 यह लिख देना है। दोस्तों विज्ञापन आप आधिकारिक रूप से देखना चाहें तो 2 सितंबर 2023 का आप रोजगार समाचार देख सकते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आपको यह आवेदन डाक द्वारा 2 सितंबर 2023 यानी रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के बाद ही आपको आवेदन करना है। अभी आवेदन में आप किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको सभी रोजगार से संबंधित सूचनाएं मिल सकें तो आप सिंगल प्रकाशन टेलीग्राम में सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट vacancyforum.com पर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक है, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको फार्म नहीं मिल पा रहा है तो आप इस फार्म को हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म के प्रत्येक कॉलम को आपको किस प्रकार भरना है देखिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में सबसे पहले जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए मुझे लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस पद का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आगे बात करें न्यूज़पेपर का नाम, तो न्यूज़पेपर के नेम में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर में मैंने आपको अभी विज्ञापन में बताया था CBC 10/628/11/0010/2324 और डेट में आपको लिखना है 2 से 8 सितंबर 2023। इसके बाद अगले कॉलम में बात करें तो कॉलम नंबर 1 में आपको अपना 10वीं के अनुसार नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। नंबर 2 कॉलम में आपको अपने पिता का नाम या पति का नाम, जो भी आपके पिता का नाम या पति का नाम है वह आपको 2 नंबर कॉलम में लिख देना है। यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटो चिपका देनी है, फ़ोटो पर साइन करना है। यहाँ पर बॉक्स में भी आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। कॉलम नंबर 3 में आपको मदर का नाम लिखना है, जो भी आपकी माता का नाम है। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो आपको रोजगार कार्यालय का नाम जहाँ पर भी आपका नाम दर्ज है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है। किस डेट तक और किस ईयर तक वह वैलिड है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। किंतु यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं है या आप रोजगार कार्यालय का विवरण ही नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर इस कॉलम में आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें कॉलम नंबर 5 की, तो कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, अंतिम तिथि को आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। राइट कैटेगरी इन विच यू अप्लाइड, यदि आप SC ST OBC या EWS में पद रिक्त है और आप अपनी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी लिख देनी है। यदि आपकी कैटेगरी में पद रिक्त नहीं है, आप जर्नल में आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको UR लिख देना है। यदि आपकी कैटेगरी में पद रिक्त है और आप अपनी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ लगानी है। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए, यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। किंतु यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले कॉलम नंबर 8 में आपको यस लिखना है और अपनी लेंथ ऑफ सर्विस, कब से कब तक यानी कितने साल की आपकी सर्विस रही है
12 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल की आपकी सर्विस रही है वह आपको इसमें लिखनी है कि आपकी सर्विस है वह कितने टाइम की रही है। वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, यदि आप हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग है तो इसमें यस लिखें और अपनी एबिलिटी बताएं कि आपकी किस टाइप की डिसेबिलिटी है, वरना इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। नेशनलिटी के कॉलम में सभी आवेदकों को इंडियन लिखना है। रिलीजन में सभी को अपना धर्म लिखना है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका कोई हाउस नंबर है तो वह लिख दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए इसको टिक लगा के। विलेज, सिटी, स्ट्रीट, लैंड नंबर है तो उसका नाम लिखिए। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पिन कोड आपका क्या है वह लिखना है, स्टेट कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की तरह ही आपको कॉलम नंबर 12 में अपना एड्रेस लिख देना है। इसके बाद आगे बात करें 13 नंबर कॉलम की, तो इसमें आपको अपनी योग्यता का विवरण डाल देना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पासड में सबसे पहले मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी साल में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपने बोर्ड से परीक्षा पास की है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपका 10वीं का अंक प्रतिशत, डिवीजन में आपका जो भी डिवीजन है फर्स्ट, रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यदि आपकी योग्यता 10+2 है तो इसी तरह से 10+2 का विवरण भी आपको भर देना है, और जितनी भी योग्यता आप भर रहे हैं सभी की आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगा देनी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव का विवरण दें आप इसमें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। यदि आपके पास अनुभव है तो कितने साल का अनुभव है उसका विवरण आप इसमें डाल दें और अपना अनुभव प्रमाण पत्र साथ में लगा दें। कॉलम नंबर 15 वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसमें यस लिखें और अपनी पद की डिटेल, अपना पे स्केल, सभी कुछ इसमें भरें, वरना आप यहाँ सीधा नो लिख दें। आधार कार्ड नंबर में जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वह आपको भर देना है। इसके बाद आगे बात करें तो 16 नंबर आपकी डिक्लेरेशन है, और उसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पर अपना अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ इसके साथ लगाने हैं जिन पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। पोस्टल आर्डर यदि आपका लग रहा है तो पोस्टल आर्डर का नंबर आपका कितना है वह आपको इसमें भर देना है, और किस डेट को आपने यह पोस्टल आर्डर डाकघर से ख़रीदा है। दोस्तों यदि आपका पोस्टल आर्डर लग रहा है तो 2 सितंबर के बाद ही आप यह पोस्टल आर्डर डाकघर से खरीदें। कुल मिलाकर 50 रुपये के, 10 रुपये वाले 5 भी हो सकते हैं, 20-20 रुपये वाले 2, 10, एक 10 रुपये वाला, या 5-5 रुपये के 10, या सीधा ही एक 50 रुपये का पोस्टल आर्डर आप ले सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितनी भी फोटोकॉपी आपको इसके साथ लगानी है उन सभी की संख्या आपको काउंट करके इसमें लिख देनी है। जैसे एक 10वीं का हो गया, एक 12वीं का हो गया, एक आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, टोटल 3 ही लगी हैं तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। यहाँ पर यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो आपको उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, यदि आप महिला आवेदक हैं तो आपको सीधे हाथ का अंगूठा निशान लगाना है। इसके बाद आगे बात करें डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो इस डिक्लेरेशन को आपको भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है, विलेज, सिटी, टाउन में आपको अपना विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ओबीसी कैटेगरी डालनी है, प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पे नाम लिख देना है। यदि आप ओबीसी नहीं है तो फिर आपको यह नहीं भरना है, आप इसको नॉट एप्लीकेबल लिख दें, क्योंकि यह आपके लिए लागू नहीं है, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही यह लागू है। इसके बाद आगे बात करें तो यह है आपका एक्स सर्विसमैन का डिक्लेरेशन। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इस पर भी आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है। यदि आप एक्समैन हैं तो फिर इस पर आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, प्लेस और डेट भर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।